गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के बारे में पढ़ा था। आज से हम लोग प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको हम शिरोपरि प्रोजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है बच्चों, प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस प्रोजेक्टर के जो आप ये सरफेस देख रहे हैं, देखिए इसके पार्ट्स पहले बता दें हम आपको। ये जो इसका ऊपरी पार्ट है ये ग्लास से कवर होता है, ठीक है। और इसी प्रोजेक्टर के यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का बटन है ना। और इस बटन के बगल में एक स्विच है। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं, इसमें रेड कलर की बत्ती जलने लगती है, जो इस बात का सूचक है कि प्रोजेक्टर ऑन हो गया, ठीक है। बिजली से संचालित है ये। आपने जैसे इस वाले बटन को क्लिक किया, उसके बगल में ये जो रेड के बगल में ब्लैक बटन है, इसको क्लिक किया, प्रोजेक्टर ऑन हुआ। प्रोजेक्टर के ऑन होते ही ये जो इसकी सरफेस है, इसके अंदर जो है एक बल्ब लगा होता है, उसकी पूरी रोशनी जो है इस सरफेस पर दिखाई देती है। और देखने में ये बिल्कुल लाइट येलो कलर का आपको ऊपर से दिखाई। जब अंदर बल्ब जलने लगेगा तो ऊपर ये ग्लास है, ठीक है, तो ये इस पर कैसा दिखाई देगा, पीला पीला सा आपको दिखाई देने लगेगा। और अब आपको मैं बताऊँ कि इसी के ठीक ऊपर एक जो फ्लैट है, आपको एक दिख रहा है पार्ट इसका, ठीक है, वो क्या है, वो इसका लेंस होता है, ठीक है। और उस लेंस के ठीक ऊपर देखिए एक फ्लैप और है ना। ये फ्लैप जो है ये इसका मिरर है। तो ये जो पूरा फंक्शन है इस लेंस और मिरर के माध्यम से ही किया जाता है। और ये लेंस और मिरर जो है, यहाँ देखिए आप, एक हैंडल के माध्यम से इससे जुड़ा होता है। जैसे ही हम इस बटन को ऑन करते हैं, अंदर के बल्ब की रोशनी से ये ऊपर का प्लेटफॉर्म प्रकाशित होने लग जाता है। और इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिस पर हम किसी भी लिखित सामग्री को पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखा सकते हैं। अब वो चूँकि जो लिखित सामग्री है उसको आप मार्कर पेन की सहायता से लिख सकते हैं, लेज़र प्रिंटिंग भी करा सकते हैं। मैटर को अगर हमें कोई चीज़ आपको पढ़ानी, कोई विषय आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो उसका हम हेडिंग डाल सकते हैं। उसके पॉइंट्स मैंने इस पर आपको लिख दिया ट्रांसपेरेंसी पे, और जैसे ही बटन को ऑन किया, इस सरफेस पर मैंने ट्रांसपेरेंसी रख दी, ठीक है। अब उसकी जो लिखावट है वो इधर लेंस और मिरर के माध्यम से हमको सामने के पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाई जाती है, ठीक है। इस तरह से प्रक्षेपण के माध्यम से ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो कार्य करता है। इसको हम आपको अगली स्लाइड के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपने, इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे पर ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, जो मैं आपको कह रही थी, अब इसको ऑन किया गया है बेटा, ऑन किया गया, ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, जो सरफेस आपको इसकी चमकदार ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और यही रोशनी ऊपर लेंस के माध्यम से मिरर पर जाती है, और वही फिर पीछे के पर्दे पर उसको प्रोजेक्ट करता है। देखिए आप इसको देख रहे होंगे, ये लिखित सामग्री आपको पर्दे पर दिखाई दे रही है। और आपने अगर ध्यान दिया होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब में है। अब चूँकि आप थर्ड ईयर में गए हैं, तो अब आप एक किसी टॉपिक को तैयार करते हैं और उसको तैयार करके इस प्रोजेक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी प्रोसेस से इसमें क्या है कि आप इसके एक तरफ को खड़े हो जाएंगे, और फिर सामग्री आपने पहले से ही, जो विषय है उसको आपने पहले से ही ट्रांसपेरेंसी पर लिख दिया, और उसी के अनुसार आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांसपेरेंसी होती है, जिस तरह का आपका मैटर है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, जितना जैसा आपका मैटर, उस हिसाब से आपने मैटर को ट्रांसपेरेंसी पर पहले ही लिख करके तैयार कर लिया। फिर उसको आपने इस प्रोजेक्टर के माध्यम से एक एक करके पर्दे पर प्रक्षेपित करके देखा। अब जो मैटर है वो आप देखिए, इधर ट्रांसपेरेंसी के सामने तो आप भी खड़े रहेंगे बताते समय, ठीक है, और वहीं पर खड़े हैं, और आपका मुख किधर रहेगा, जिधर ऑडियंस है। आपका बैक साइड जिधर पर्दा है उधर की तरफ रहेगा, लेकिन जिधर ऑडियंस हैं उधर की तरफ आपका फ्रंट रहेगा, ठीक है। सपोज़ मैं अपने टेबल पर खड़ी हूँ, तो टेबल पर मेरे सामने, जहाँ मैं कुर्सी है वहाँ के पास खड़ी हूँ, और टेबल पर मैंने इसको रखा, ठीक है, और आप सामने दरी पर बैठे हैं, ठीक है।
और पर्दे को पीछे की तरफ दीवार पर मैंने लगा रखा है और साइड ऐसे हम खड़े होंगे इस एंगल से कि पर्दे पर जो प्रक्षेपित सामग्री है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे, हमारी परछाई से या हमारे खड़े होने से वो ढके नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हम, जो विषय हम इस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा आप तक प्रक्षेपण के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो चीज़ें हम आपको आसानी से दिखा सकें और साथ ही साथ उसको हम 1 बाय 1 बताते जाएं और आपकी तरफ मुखातिब रहें हैं, और आप उस विषय को पीछे पर्दे पर देखकर हमारी बातें सुन करके भी आसानी से नोट कर सकते हैं। या तो फिर हम दिखा करके अगर कुछ बताने की ऐसी चीज़ नहीं है तो हम किनारे हो जाएं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, अब आप उसको देख करके उससे अपने नोट्स तैयार करते रहें। तो इस तरह से भी ये जो प्रक्षेपण के माध्यम से विषय को प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा आपके सामने दर्शाई गई है। हमें उम्मीद है ये देखकर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा और जब आप अपने असाइनमेंट बनाएंगे तो निश्चित आप इससे बखूबी अवगत हो जाएंगे। अब इसका लाभ क्या है, इस तरह के प्रोजेक्टर का लाभ क्या है ना? इस प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार की जो अपारदर्शी विषय है उसको प्रक्षेपण के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक समूह तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसको देखकर, उससे अवगत होकर लोग उस विषय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग और इसको संचालन करना, इसका प्रयोग करना है ना, और इसको चलाना बहुत ही आसान है। कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता इसमें नहीं होती। शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण सामग्री को बनाने के लिए, किसी भी शिक्षक, प्रसार शिक्षक या प्रसार कार्यकर्ता के लिए ये जो है प्रोजेक्टर बहुत ही आसान होता है। इसके ज़रिए बहुत ही आसानी से वो अपने विषय को आकर्षक रूप देकर लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने शिक्षार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए जो शिक्षण कार्य है तो इसके माध्यम से काफ़ी रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है और रुचिपूर्ण बनाने के साथ ही लोगों का ध्यान आसानी से इसकी तरफ आकर्षित, विषय की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इसके प्रयोग से शिक्षण सामग्री बहुत ही कम खर्च पर बनाई जा सकती है। खर्च क्या है आपका? प्रोजेक्टर है भाई, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का खर्च विशेष रूप से है। ट्रांसपेरेंसी रीयूजेबल होती है बच्चों, उस पर आपने अगर एक बार मैटर लिखा तो आप उसको रब करके साफ़ उसको कर सकते हैं और पुनः उसको फिर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उसका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेलोफेन शीट होती है जिसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप जो व्यर्थ के जो खर्च हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। किसी भी नए विषय के बारे में जानकारी देने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। इस प्रोजेक्टर का प्रयोग हम सभी उम्र के लोगों और विभिन्न परिस्थितियों के लिए आसानी से कर सकते हैं। ये इसके सबसे बड़े लाभ हैं। अब अगर हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लाभ है, उसके एडवांटेजेस हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर बिजली चली गई तो आप इसका प्रयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। तुरंत ये मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजली से संचालित होता है। आपको दौड़ करके अगर भाई जनरेटर है तो जनरेटर स्टार्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर फील्ड में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब मैं ये चीज़ बार बार आपको बताना चाहूँगी, जिस भी एड का प्रयोग मैं बता रही हूँ, चूँकि आप एक एक्सटेंशन एजुकेशन के शिक्षार्थी हैं, तो आपको क्या है, फील्ड में जाके भी वर्क करना है, तो आपको कैसे सुविधाजनक होगा, किन एड्स का प्रयोग जो है फील्ड में जाके उसके साथ काम करना सुविधाजनक होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। दूसरी चीज़ क्या है, इस प्रोजेक्टर को, ओवरहेड प्रोजेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी परेशानी होती है ना। ये इसका दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जा रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो उसके ख़राब होने का भी डर हमेशा बना रहता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स बहुत कम है बच्चों, बेनिफिट्स इसके कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्शन पर काम करने वाला जो दूसरा हमारा एड है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है,
स्लाइड प्रोजेक्टर। देखिए आप इसको देख रहे हैं, दो इनके अगर हम देखें तो स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर वर्क एक ही तरीके से करता है। इसमें भी लेंस की ज़रूरत है, मिरर की ज़रूरत है, स्लाइड्स की ज़रूरत है। वहाँ हमको ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी और इसमें हमें स्लाइड्स की ज़रूरत है। ये स्लाइड्स 2 mm की बनाई जाती हैं और उन्हें पहले से ही विषय के अनुसार बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर उन स्लाइड्स को 1 by 1 हम उसमें सीक्वेंस से अरेंज करते हैं। ये नहीं, जो स्लाइड जिस विषय की सबसे पहले हमें दिखानी है उसको पहले, उसके बाद की दूसरे नंबर पर, उसके बाद की तीसरे, इस तरह से उसको सीरियली अरेंज करते हैं जिससे कि विषय की जो तारतम्यता है वो भंग ना होने पाए। ठीक है, एक उसकी जो क्रमबद्धता है वो बनी रहे। ठीक है, इसके बाद की जो स्लाइड है उसमें आप देखिए वो ट्रांसपेरेंसी आपको इसमें ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ध्यान दें आप, ये देखिए वाइट स्क्वायर सी रखी हुई है। 1 by 1 सीरियली अरेंज करके इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अंदर इसको पुश करके और बंद कर दिया जाता है। पुश करके बंद करने के बाद फिर रिमोट के ज़रिए या इसका जो बटन है साइड में उसके ज़रिए आप जैसे इसको ऑन करते हैं वो 1 by 1 ऑटोमेटिक वो स्लाइड्स जो होती हैं वो प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाई। आगे की तरफ जो लेंस होता है इसमें लेंस नहीं दिख रहा है ना, इसमें देखिए इस तरह से जो लेंस आगे लगा होता है इसके ज़रिए ठीक सामने वैसे ही प्रोजेक्टर, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर में आपने एक पर्दा लगाया था, सेम उसी तरह स्लाइड प्रोजेक्टर में भी सफ़ेद पर्दे का प्रयोग किया जाता है और प्रोसेस वही उसी तरीके से यह भी प्रोजेक्शन के माध्यम से उन स्लाइड्स को दर्शकों के सामने प्रदर्शित करता है और लोग उन्हें देख करके उस विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से भी प्रक्षेपण के द्वारा वह वस्तुएं आसानी से दिखाई जा सकती हैं, विषय आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं, लोगों के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है, लोगों की रुचि उत्पन्न की जा सकती है विषय के प्रति, है ना। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में उनको विषय से अवगत कराने के ये यंत्र जो हैं, एक आकर्षण के द्वारा अवगत कराने के ये यंत्र जो हैं बहुत अच्छे माध्यम माने जाते हैं, जिसके ज़रिए चीज़ों को हम विषय को उन तक आसानी से, एक 50-60 लोगों का अगर समूह है, 100 लोगों तक के समूह को भी हम आसानी से अगर इसके माध्यम से दिखाना चाहें तो प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा समूह होगा उतनी ही कठिनाइयाँ होंगी। छोटे समूह में बताना, फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना कहीं आसान होता है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके 50 से 60 लोगों के समूह के लिए ये जो एड होते हैं, विजुअल एड होते हैं, बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह की स्लाइड्स हैं और कैसे आप उनका प्रयोग स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से करेंगे। वही बेनिफिट्स इसके हैं और इसके भी वही डिसएडवांटेजेस हैं। बिजली के अभाव में ये संचालित नहीं हो सकता, इसके लिए भी आवश्यकता सबसे प्रमुख क्या है, बिजली है ना। बगैर बिजली के आप इसका संचालन नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन के ज़रिए जो है आप जो पहले से रिकॉर्ड किए हैं बातें वही दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर बीच में लोगों की आवश्यकता अनुसार कोई इसमें फेरबदल करना हो तो वह आपके लिए संभव नहीं होगा। उस चित्र को आप तुरंत प्रक्षेपित करके स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से नहीं दिखा सकते, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो एक ब्लैंक आप ट्रांसपेरेंसी रखे रहते हैं। अगर कोई चीज़ उनकी जिज्ञासा है और आप तुरंत क्या करते हैं, मार्कर से उसको प्रदर्शित करके प्रोजेक्शन के द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन स्लाइड प्रोजेक्टर में ये चीज़ें आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। ये इसके थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है।